गजेंद्र यादव, राजेश मूणत, लता उसेंडी, अमर अग्रवाल, किरण देव सिंह, ये वो नेता हैं जिनकी किस्मत खुलने वाली है। साय मंत्रिमंडल के होने वाले फेरबदल में इन 5 नेताओं को स्थान मिल सकता है, ऐसी चर्चा इन दिनों जोरों पर है। दरअसल साय सरकार के 1 साल पूरे होने के बाद से ही इस बात की चर्चा जोरों पर है कि साय मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। वर्तमान में मुख्यमंत्री को मिलाकर 11 मंत्रिमंडल के सदस्य हैं और 2 पद मंत्रियों के अभी खाली हैं। लेकिन सरकार मंत्रिमंडल में फेरबदल के नए फॉर्मूले खोज रही है। इसके तहत 14 मंत्री सरकार में रह सकते हैं। इन संभावनाओं के बीच मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और भाजपा संगठन के नेताओं की दिल्ली में बैठक ने अटकलों को और हवा दे दी है। फिलहाल मुख्यमंत्री दिल्ली से लौट आए हैं और वो अभी मंत्रिमंडल को लेकर अपने पत्ते खोलने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। हाँ, कल हमारे देश की राजधानी दिल्ली में आज बैठक हुई है और बैठक संगठन को लेकर था। अभी हम लोग का संगठन का महापर्व चल रहा है, मंडल अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष के चुनाव चल रहे हैं और उस संदर्भ में आज का बैठक दिल्ली में लगातार अलग अलग बैठकें होती है, अलग सरकारी भी काम होते हैं, संगठन की भी बैठक होनी है। संगठन की अब तक की जो संगठन के चुनाव की जो प्रक्रिया हुई है उसको लेकर बातचीत होगी और आगे किस तरह से संगठन चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करना है इसको लेकर बातचीत होगी। कांग्रेस पार्टी के नेता अपने पार्टी की चिंता करें कि क्या दुर्दशा उनके पार्टी की हो गई है, किस तरह से कांग्रेस के लोग आपस में लड़ रहे हैं, कांग्रेस किस तरह से रसातल पे जा रही है, इसकी चिंता करेंगे तो उनको लाभ होगा। इधर हलचल कांग्रेस में भी कम नहीं है। कांग्रेस अपने संगठन ढांचे में परिवर्तन की कवायद में जुटी हुई है और दीपक बैज नियुक्ति की सूची ओके करने दिल्ली पहुंचे हुए हैं। निष्कासित नेताओं का प्रवेश और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति जल्द हो सकती है। पहले तो जो छत्तीसगढ़ में 13 का कोटा है उसको फिलअप करें। साल भर हो गया लेकिन वो जो रिक्त जगह है उसको नहीं भर पा रहे हैं। मतलब बहुत कसमकस का स्थिति है और सब कुछ वहाँ खींचतान बहुत है, ठीक नहीं चल रहा है। कई राउंड का दिल्ली दौरा हो चुका। कभी मुख्यमंत्री आते हैं तो लोग बड़ा आस लगा के बैठे रहते हैं कि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। कभी ओपी चौधरी जी जाते हैं, कभी अजय चंद्राकर जी जाते हैं, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पा रहा है। मतलब बहुत खींचतान है अंदर, इससे परेशान है, इससे प्रदेश का नुकसान हो रहा है। फिलहाल दिल्ली में इस समय छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ी काफी हलचल है। एक ओर जहां मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा कई संकेत से भरा रहा, वहीं कांग्रेस के नेताओं की दिल्ली दौड़ ने छत्तीसगढ़ की ठंडी पड़ी राजनीतिक फिजाओं को गर्मी दे दी है। अब देखना ये है कि छत्तीसगढ़ के भाजपा और कांग्रेस के नेताओं का दिल्ली दौरा क्या गुल खिलाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है दिल्ली में बढ़ रही गर्मी पर। जी हां, इस समय ठंड का मौसम है और दिल्ली की सर्दी से सब कोई वाकिफ हैं, लेकिन इस समय ये सर्दी गर्मी का एहसास करा रही है। वजह क्या है? वजह है छत्तीसगढ़ के नेताओं का दिल्ली में जमावड़ा, और केवल एक पार्टी के नहीं, दोनों ही पार्टी के बड़े नेता वहां पर मंथन कर रहे हैं, कुछ खिचड़ी पक रही है और उसी वजह से दिल्ली में गर्मी बढ़ गई है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि सियासी पारा क्यों बढ़ गया है, क्या है इसकी वजह और क्या कुछ होने वाला है। आखिर सियासत में छत्तीसगढ़ के लोग क्या चाहते हैं और ये सियासी संकेत क्या कुछ कहते हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे प्रकरण में भाजपा का पक्ष रखने के लिए अशोक बजाज जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं अभय राय जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और पूरे
प्रकरण को राजनीतिक विश्लेषण के जरिए हमारे बीच शेयर करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अनिल चौबे जी। बहुत स्वागत है आपका। तो जैसा कि हमने बताया कि दिल्ली में गर्मी बढ़ गई है और उसकी वजह यह है कि एक और बीजेपी के नेता पहुंचे हुए हैं, उनकी आला नेताओं के साथ मीटिंग हो रही है। कांग्रेस के नेता भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं, सत्यनारायण शर्मा वहीं हैं, धनेन्द्र साहू वहीं हैं, दीपक बैज वहीं हैं, चरण दास हैं और उनकी मीटिंग हो रही है पायलट के साथ, यानी प्रभारी सचिन पायलट से। और इन मुलाकातों से आखिर निकलने क्या वाला है, किस तरीके के संकेत हैं, एक एक करके जानेंगे। पहले हम चौबे जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। चौबे जी, दोनों ही पार्टी अपने संगठन को बदलना चाहते हैं, संगठन के ढांचे को नए करना चाहते हैं, सरकार में भी कुछ बदलाव की सुगबुगाहट है। क्या क्या चर्चा क्या है, अटकलें क्या हैं और क्या ये अमली जामा पहनेगी ये सारी एक्सरसाइज जो कि दिल्ली में हो रही है? मोहन जी, 1 साल हो गया है चुनाव हुए और दोनों ही पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों ही अपने चोले बदलने के लिए तैयार बैठी हैं। भाजपा तो ऐसा है कि राजकीय कार्यक्रम, राजकीय कामकाज के अलावा संगठन के मैं भी गई और वहां पर उन्होंने दोनों विषयों पर चर्चा की। एक तो अपने रिपोर्ट कार्ड भी बताया और दूसरा उन्होंने एक टेंटेवली परमिशन ले ली है कि हमको जिला अध्यक्ष हो चाहे ब्लॉक अध्यक्ष हो उनकी नियुक्ति करना है। और फिर जो मंत्रिमंडल का एक बहुत दिनों से पेंडिंग मामला है जिसको विपक्ष भी ताने की तरह देखता रहता है, उसके लिए भी उन्होंने वहां पर चर्चा कर ली है और करीब करीब एक प्रारूप उनको मिल गया है। अब वो उसको जब तक विधिवत घोषणा नहीं होती तो कहना उचित नहीं है, लेकिन हाँ, अब बहुत जल्दी ही ये रिक्त पद भरे जाएंगे, ऐसा संकेत मिला है। अब रहा सवाल कांग्रेस का। कांग्रेस तो ऐसा है कि अपना जो लगातार हार रही है तो उसका हार का ठीकरा किस पे फोड़ा जाएगा किस पे नहीं फोड़ा जाएगा ये अलग बात है, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस नए फ्लेवर में आना चाहती है, इसलिए भी वो अपने दिल्ली में अपने आला कमान लोगों से लगातार चर्चा कर रही है। उसमें भी हो सकता है कि रद्दोबदल हो जाए, काफ़ी रद्दोबदल के चांसेस लग रहे हैं वहाँ पर। अब जिस तरीके से चरणदास महंत वहाँ पर हैं, लेकिन भूपेश बघेल वहाँ हैं या नहीं ये नहीं अभी वो है। दूसरा, जेसीसी का भी मामला वहाँ पर तय होने की स्थिति हो रही है, इसलिए भी वहाँ पर दीपक बैज गए हुए हैं। ये है स्थिति। ठीक है, तो दिल्ली में कांग्रेस की रणनीति कुछ बन रही है, भाजपा की राजनीति कुछ चल रही है और यही वजह है कि दोनों ही पक्षों में हमें गर्माहट देखने को मिल रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी चर्चा है वो इस बात को लेकर है कि शायद मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। 2 पद तो खाली हैं, वो भरे जाएंगे। फेरबदल का मतलब ये कि कुछ किसी को ड्रॉप करके भी मंत्री बनाने की तैयारी है। इसी बात पर अटकलें यहाँ गर्म है। तो ये सारी चीजें हम पूछ लेते हैं अशोक बजाज जी से। बजाज जी, ये दिल्ली में बैठक है, ये तो दिख रहा है कि संगठन चुनाव के मद्देनजर है। इसमें शिव प्रकाश जी भी बैठे हुए हैं, पवन साय भी बैठे हुए हैं, जामवल जी भी हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री भी हैं, अध्यक्ष तो थे ही थे, उसमें विष्णुदेव साय हैं। ये सारी चीजें हैं और चल रही है और ये सब लोगों का एक जगह इकट्ठा होना क्या बताता है? देखिए तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी का अभी संगठन पर्व चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है, केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं है। और बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक चुनाव की प्रक्रिया हमारी चल रही है। अभी छत्तीसगढ़ में बूथ अध्यक्षों के चुनाव हो चुके हैं, मंडल अध्यक्षों के चुनाव भी हो चुके हैं, जिला अध्यक्षों के लिए जिले के जो समन्वय समिति है उनसे रायशुमारी हो रही है। जिले के कोर ग्रुप द्वारा पैनल मंगाए जा रहे हैं और उस पैनल के आधार पे जो भी निर्णय आने वाले समय में होगा। लेकिन 1 हफ्ते के अंदर सभी जिलों के अध्यक्ष निर्वाचित हो जाएंगे। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का विधिवत निर्वाचन होगा। अब इन सारी प्रक्रियाओं में हमें बड़ी खुशी है कि छत्तीसगढ़ में बूथ लेवल पर सदस्यता अभियान भी अच्छा चला और बूथ कमेटियां भी बहुत अच्छी बनी है। सुदूर अंचल में चाहे सरगुजा चले जाएं, चाहे बस्तर में चले जाएं, सभी जगह ऑनलाइन और ऑफलाइन सदस्यता हुई है। मैं स्वयं दंतेवाड़ा बीजापुर का प्रभारी हूं, चुनाव का पर्यवेक्षक हूं और दोनों जिले में भी पर्याप्त सदस्यता हुई है। मंडलों में भी लोगों ने निर्वाचन में अपनी रुचि दिखाई है और अब जिला स्तर पर निर्वाचन की प्रक्रिया है
और ये पूरे देश भर में चल रहा है, अन्य राज्यों में भी चल रहा है, तो छत्तीसगढ़ में स्वाभाविक रूप से चल रहा है। और इसकी सारी जानकारी देने के लिए आज हमारे सब नेता दिल्ली में एकत्रित हैं और केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठकर पूरा रिपोर्ट कार्ड बताया जा रहा है, प्रस्तुत किया गया है। और केंद्रीय नेतृत्व जो है हमेशा की तरह छत्तीसगढ़ की जो रिपोर्ट कार्ड है उससे खुश है, क्योंकि यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि कुछ कम मान लें, लेकिन 100% बूथों में 100% मंडलों में चुनाव योग्य स्थिति निर्मित हुई, चुनाव हुए और 100% जिलों में चुनाव होने वाले। नहीं तो ये जिले की चर्चा करने के लिए ये सारे लोग इकट्ठे थे क्या, या कुछ और भी पक रहा है? जिला अध्यक्षों के नाम के साथ साथ कुछ और भी तो चर्चा हुई होगी। नहीं, रिपोर्ट कार्ड ये हमारा संगठन पर्व है और भारतीय जनता पार्टी संगठन को सर्वाधिक महत्व देती है, तो हमारे जितने लोग सब लगे हैं काम में, इसकी जानकारी केंद्रीय नेतृत्व को देना है और सभी राज्यों के लोग इसी तरह से आ रहे होंगे, ये भी बात है। लेकिन अन्य विषयों पर स्वाभाविक रूप से चर्चा होती है, जाते हैं देश विदेश प्रदेश, सभी विषयों पर चर्चा होती है। बस्तर के बारे में भी चर्चा हुई होगी, पूरे छत्तीसगढ़ के विषयों पर चर्चा हुई होगी, और मंत्रिमंडल विस्तार के अलावा नगरीय निकाय के चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव पर भी स्वाभाविक रूप से चर्चा हुई होगी। लेकिन मूल जो बात थी कि संगठन पर्व का रिपोर्ट कार्ड अभी तक की क्या स्थिति है, इसको प्रस्तुत करना हमारे संगठन के नेताओं ने किया है और बहुत अच्छी रिपोर्ट है। इससे हम पूरा केंद्र भी संतुष्ट है, ये मैं कह सकता हूँ। ठीक है। कोई मंत्रिमंडल की जो खबरें आ रही हैं कि उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? मुख्यमंत्री जी ने तो कुछ संकेत नहीं दिए, पर लग रहा है कुछ तो चर्चा हो रही है। नहीं, हमारे स्तर पर तो इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये बात तय है कि 2 पद रिक्त हैं और उसको अभी भरा जाएगा या नगरीय और त्रिस्तरीय पंचायती राज के निर्वाचन के बाद भरा जाएगा, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और वो कब भरेंगे, कब आगे करेंगे। लेकिन मंत्रिमंडल जो अभी है 11 लोगों का, 11 सदस्यीय मंत्रिमंडल बहुत बेहतर काम कर रहा है। 1 साल का परफॉर्मेंस जनता ने देखा है और जनता ने सराहा है, पत्रकारों ने भी सराहा है और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने भी सराहा है। बहुत अच्छा चल रहा है और शीघ्र ही ऐसा हम सब उम्मीद करते हैं कि जब भी यथा समय मंत्रिमंडल को पूर्ण कर लिया जाएगा, ऐसा हम मानते हैं। चलिए, तो कुछ खुलकर तो नहीं कहा जा रहा है, लेकिन जैसे कि पत्रकारों की तासीर होती है, वो थोड़ा नब्ज पकड़ लेते हैं खबरों की, तो वो नब्ज कुछ लोगों ने पकड़ी है और संकेत यही मिल रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है मंत्रिमंडल को लेकर भी। कांग्रेस की ओर रुख कर लेते हैं और कांग्रेस से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके यहाँ भी खिचड़ी पक रही है। अभय राय जी, मंत्रिमंडल तो इनके यहाँ बन रहा है, उस पर भी प्रतिक्रिया आप बाद में दीजिएगा, लेकिन आपके यहाँ क्या हो रहा है? दीपक बैज कौन सी सूची लेकर गए हैं? चरणदास महंत को बुला लिया गया है, बाबा भी वही हैं, धनेन्द्र साहू भी वही हैं, भूपेश बघेल को छोड़ के सब वही हैं। ये क्या राजनीति हो रही है वहां? मोहन जी, दीपक बैज जी जब अध्यक्ष बने तो विधानसभा का चुनाव सिर पे था और उनके अध्यक्ष बनते ही विधानसभा के चुनाव हो गए, फिर लोकसभा के चुनाव हुए। इन दोनों चुनाव के दरमियान कार्यकारिणी में फेरबदल या जिला अध्यक्षों में फेरबदल करने का मौका दीपक बैज जी को नहीं मिला। और दीपक बैज जी हो या कोई भी अध्यक्ष हो, जब उनको अध्यक्ष बनाया जाता है तो कप्तान को टीम बनाने की छूट दी जाती है कि आप अपनी टीम या तो जो चल रही है उसको लेके चलिए, या जहां पे आपको आवश्यकता लगता है, जहां ज्यादा समय के अध्यक्ष हो गए हैं, जहां सक्रियता नहीं है, या जो अध्यक्ष खुद नहीं जाना चाहते, ये तीनों स्थितियां आती हैं, तो वहां पे आप परिवर्तन करिए। लेकिन परिवर्तन से पहले रायशुमारी होती है। लगभग प्रदेश में रायशुमारी हो चुकी है। सारे बड़े नेताओं से दीपक बैज जी बात कर चुके हैं। सारे हमारे जो राष्ट्रीय सचिव हैं उनको जो भार दिए गए हैं, लगभग 30 विधानसभा 90 को 3 भाग में बांट के तीनों राष्ट्रीय सचिव जो यहाँ के प्रभारी हैं, जहांगीर जी, संपत कुमार और जरीना मैडम, वो अपने अपने विधानसभा वाइज दौरा भी कर चुके हैं, रायशुमारी ले चुके हैं। तो अगर कोई परिवर्तन होना होगा तो एक समय है जब दीपक बैज जी अभी बीच में सचिन पायलट जी से मिलने गए थे, सहयोग से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, फिर वो दिल्ली गए हुए हैं
जब दिल्ली कोई नेता जाता है, चाहे कांग्रेस का या भाजपा का, ये चर्चा पकड़ लेती है बदलाव की। वो चर्चा यहाँ भी है। और लेकिन बदलाव के पहले मैं बता दूं कि कोई बहुत फर्क अभी ऐसा नहीं है कि कोई कांग्रेस संगठन का काम रुका हुआ है। कल भी आपने देखा युवक कांग्रेस का घेराव था मुख्यमंत्री आवास का, और बहुत अच्छी संख्या में युवक इस प्रदेश की जनता की मांग को लेकर निकले थे। बाबा साहब के अपमान को लेकर लगातार कांग्रेस ब्लॉक और जिले वाइज आंदोलन कर रही है। आज भी सभी जिलों में अंबेडकर जी की मूर्ति से लेकर कलेक्टर ऑफिस तक का मार्च था, जहां हमने अमित शाह के इस्तीफे की मांग की या वो देश से माफी मांगे, बाबा साहब से माफी मांगे। तो हमारा संगठन काम भी कर रहा है, और जहां बदलाव की प्रक्रिया है उस पर चर्चा हो रही है। आवश्यकता होगी तो बदलाव होगा। दिल्ली में सहमति बनाने या सचिव को रिपोर्ट देने के लिए महीने में एक बार जरूर प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं, वो रूटीन दौरे में गए हैं, और सारे बेटा वहां इकट्ठे हो गए, ये तय हो गए। संसद चल रहा था तो मान जी भी चले गए, और सारे लोग वहां पे हैं। कोई चर्चा होगी तो बहुत रिजल्ट सामने आएगा। और जैसा आपने कहा कि आप तो कयास लगा लेते हैं, आप लोग तो पहुंचती है। 2 दिन से हम लोग भी पढ़ रहे हैं अखबारों में कि 10 अध्यक्ष बदलेंगे, कार्यकारिणी बदलेगी, लेकिन कहाँ क्या हो सकता है ये दीपक और हमारे सचिन पायलट जी सभी बड़े नेताओं से राय तुमाली करके उस पर फैसला लेंगे। चलिए, तो ये तीनों पक्षों को हमने सुन लिया जी। मैं आऊंगा आपके पास मंत्रिमंडल पर भी टिप्पणी लेंगे, लेकिन होने क्या वाला है चौबे जी से समझने की कोशिश करते हैं। चौबे जी, मंत्रिमंडल में फेरबदल क्या कुछ हफ्ते में दिख जाएगा? कांग्रेस में जो संगठन में फेरबदल है वो क्या कुछ दिनों में हमें दिख जाएगा? क्या ये जो पूरी एक्सरसाइज है इसका परिणाम कब दिखेगा? संभव भी है क्या परिणाम जल्दी दिख जाए? देखिए मोहन जी, मंत्रिमंडल का विस्तार तो इनका मुख्य कारण है वहां पर जाने का। जो मेरे को सूत्रों से जानकारी मिली है, करीब 4 या 5 मंत्रियों को लेकर वहां पर चर्चा हुई है। अब ऐसा भी है कि अभी 25 तारीख को तो वाजपेयी जी का सुशासन दिवस मना रहे हैं, तो उस दिन तो कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, इस वीक में इनका कुछ ना कुछ मंत्रिमंडल को लेके कुछ घोषणा हो जाएगी, क्योंकि वो वहाँ से हरी झंडी मिल चुकी है, और किनको बनना है ये भी उनको साय जी को पता है। निकाय चुनाव भी सर पर है, इसका कहीं डिले तो नहीं हो जाएगा? नहीं, निकाय चुनाव से पहले ही करने के मूड में है, क्योंकि विधानसभा में जो विधायकों ने सरकार को घेरा है, इनके खुद के विधायकों ने सरकार को घेरा है, तो संगठन और केंद्रीय नेतृत्व ने उस मामले को भी बड़ा सीरियसली लिया है कि अब जितना भी जो भी है साल भर हो चुका है, जितने भी रेवड़ियां हैं अब बांट दी जाना चाहिए, अब ज़्यादा दिन रखने की जरूरत नहीं है, और तभी जाके नगरीय निकाय चुनाव में इन लोगों को कुछ खास सफलता मिल पाएगी। और नगरीय निकाय चुनाव भी अभी जनवरी के आगे तक जाने की उम्मीद लग रही है। अभी तो मेयर वगैरह का आरक्षण का मामला है, फिर हो सकता है कुछ लोग कोर्ट कचहरी भी चल दें असंतुष्ट होकर, तो ये सब अभी प्रक्रिया चल रही है। अब रहा कांग्रेस का मामला। कांग्रेस में तो ऐसा है कि वहाँ तो पूरे बदलने की स्थिति बन रही है। मतलब अब जो वहाँ पर गए हैं अपने दीपक बैग जी, अब वो पूरे प्रदेश के जो उनका कार्यकाल था उसमें वो जिन जिन लोगों को बनाना चाहेंगे वो सब सूची वगैरह लेके गए हैं, उसी पे मंथन हो रहा है उनका। ये तो मेन है। और दूसरा, नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी वहाँ पर कैसे क्या निर्देश दिए जाएंगे, कौन उसको लीड करेगा, कौन उसका मैनिफेस्टो बनाएगा, इन सब पे भी चर्चा वहाँ पर सघन हो रही है। बिल्कुल, तो कुछ दिनों में संकेत हमें देखने को मिलेगा, लेकिन एक्सरसाइज जरूर चल रही है। बजाज जी से समझ लेते। बजाज जी, ये क्या जब आप लोग करेंगे तो ये सवाल भी उठेगा, आखिर इसकी जरूरत क्या है, क्यों हो रहा है? भाई बृजमोहन जी का समझ में आता है, ड्रॉप हुए मंत्री पद खाली है वो भरा जाएगा, पर कुछ फेरबदल की जो सुबुगाहट है उसमें कितनी सच्चाई है और इसकी वजह क्या दिखती है? तिवारी जी, मैं इस संबंध में कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि मेरे लेवल का मामला नहीं है। उच्च स्तर पर बातचीत चल रही है हाईकमान के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी के और हमारे वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई है, और उसमें किन किन बातों के लिए उन्हें संकेत दिया गया है, अधिकार और निर्देश दिया गया है, वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन ये बात तय है कि छत्तीसगढ़ में जैसे कल अटल जी की जयंती है, सुशासन दिवस है, और छत्तीसगढ़ राज्य उन्होंने बनाया, 24 साल हो गए हैं, और इस छत्तीसगढ़ को बनाया भी है
और संवारने का काम भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमारे विधायक जो है, चाहे मंत्री बने या ना बने, सब लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लगे हैं। कांग्रेस का जहां तक सवाल है, सिर्फ फुटबॉल की स्थिति है। रोज बदलने की चर्चा होती है, कोई बदलने के लिए जा रहा है, कोई बचाने के लिए जा रहा है। अभी क्या रिपोर्ट कार्ड देंगे, क्या बताएंगे ये कि हमने बिलासपुर में पर्यवेक्षक गए, उनके साथ बदसलूकी की प्रदेश अध्यक्ष के सामने में, या ये बताएंगे कि हम उपचुनाव हार गए या लोकसभा चुनाव में हमारा परफॉर्मेंस ठीक रहा। यही तो बताएंगे। इनके पास बताने के लिए कुछ है भी नहीं है, खाली चिंतन करते रहेंगे और चिंतन करके ये लोग टाइम पास करेंगे। कोई बहुत ज्यादा एक साल में विपक्ष के रूप में इनकी कोई प्रमुख प्रभावी भूमिका रही हो, ऐसा मुझे नहीं लगता है। बिल्कुल, चलिए, ये एक आलोचना है और इसको कैसे लेती है कांग्रेस समझ लेते हैं। अभय राय जी, ये भी सही है कि आप लोग संगठन में फेरबदल अब कर रहे हैं, जब चुनाव बड़े बड़े निपट गए, विधानसभा निपट गया, लोकसभा निपट गया, अब मतलब क्या, जो लोग को हटाना था पहले हटाते तो शायद परिणाम कुछ और आता। तिवारी जी, तो की आलोचना को हम लोग अच्छे से लेते हैं, वरिष्ठ नेता हैं और अशोक बजाज जी सबका भला ही चाहते हैं। सही बात पहले करना था, देखिए ये सतत प्रक्रिया है बदलाव। मैंने कहा कि तीनों स्थिति पे कि दीपक बैज जी को कहाँ आवश्यकता महसूस हो रही है बदलाव करने की, कौन अध्यक्ष या महामंत्री को रखना चाहता है, या फिर किसी को कार्य करते बहुत दिन हो गया है। हमारे यहाँ था कि 5 साल के बाद, 5 साल से ज्यादा मौका नहीं देंगे, तो बहुत सारे ऐसे अध्यक्ष हैं जिनको 5 साल हो गया है, और जो लोग निष्क्रिय हैं। इन तीनों मोर्चे पर बदलाव की बात चल रही है, ये प्रक्रिया। लेकिन कांग्रेस इस प्रक्रिया में कहीं रुकी नहीं है, इंतजार नहीं कर रही है कि अध्यक्ष बदलेगा तभी। विपक्ष के रूप में अशोक भैया ने कहा ना कि 1 साल, ये पहली सरकार है छत्तीसगढ़ में कि पहले साल में ही जो स्थितियां उत्पन्न हो गई, बलौदा बाजार कांड ले लीजिए, लोहारी टीका कांड ले लीजिए, सूरजपुर बलरामपुर का कांड ले लीजिए, तमाम जगह जो अराजकता कि कलेक्टर और एसपी कार्यालय जल जाए और सरकार हाथ पे हाथ धरी बैठे देखते रहे और कोई भी घटना हो कांग्रेस का षड्यंत्र कह के छुट्टी पा ले। तो ये जो 1 साल की स्थितियां है, चाहे महंगाई की बात कर ले, बेरोजगारी की बात कर ले, पुलिस भर्ती में राजनांदगांव में ये स्थिति हुई कि आरक्षक को आत्महत्या करना पड़ा और कोई मंत्री बयान देने को सामने नहीं आ रहा है। कांग्रेस के झगड़े पर तो सारे प्रवक्ता और सारे मंत्री बयान दे रहे हैं, लेकिन एक आरक्षक अपने हथेली पे नोट शीट लिखकर और का कारण लिखकर मर जाता है और सरकार की तरफ से बात नहीं हो रही है। परीक्षाएं अभी तक रोकी नहीं गई, भर्तियां उसी तरह जारी हैं। एक हैदराबाद की कंपनी से आप काम करा रहे हैं, कोई ऊंची पोस्ट में 11 पा रहा है, उसका 20 हो जा रहा है, और जो 20 पाया है उसका पता नहीं चल रहा है। तो जहां सीबीआई की बात करने वाले, ईडी की बात करने वाले, अब राजनांदगांव में कौन दलित की जांच करेगी? तो मुद्दे 1 साल में इन्होंने इतने दिए हैं कि हम नगर निगम चुनाव में जनता के पास जाएंगे। हमारा संगठन का अध्यक्ष जो भी रहेगा, आज जो है वो या कल बदल जाए वो, लेकिन विपक्ष के रूप में कांग्रेस मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। हमारे सारे बड़े नेता मैदान में हैं। कल युवा कांग्रेस से घेराव, आज युवा कांग्रेस के बिलासपुर में कार्यकारिणी की बैठक हुई जहां रूपरेखा तय किया गया। महिला कांग्रेस विधानसभा परिसर में आप एक पत्रकार के प्रश्नों को झेल नहीं पाते। आपके नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और आपके विधायक एक पत्रकार के प्रश्न को झेल नहीं पा रहे हैं। देख लीजिए आप कितने बौखला गए है। ये कांग्रेस की हालत हो गई है और ये मीडिया जगत को उन्होंने नाराज किया है और शायद इसीलिए पेशी में बुलाया गया है आपको, आपके नेताओं को इसीलिए बुलाया गया है। आप देख लीजिए, आपका हाईकमान भी आपकी पेशी लेने वाला है। प्रश्न का जवाब मंत्री नहीं दे रहे थे और सर्वनाश की स्थिति तो हुई थी कि अजय चंद्राकर, धर्मलाल कौशिक, मूढ़त, अरे आप चुपचाप बैठे हैं, आप अपनी क्षेत्र की समस्याएं उठाएंगे नहीं। और जब बाहर परिसर के अंदर जब एक पत्रकार आपसे प्रश्न करता है तो आप लोग बदला जाते हैं। कांग्रेस की इतनी दयनीय हालत हो गई है क्या? चलिए, कांग्रेस जो सवाल कर रही है उस पर पूछ लेते हैं। भाई जी, क्या बजाज जी, क्या ये इसलिए भी हो रहा है ये एक्सरसाइज की कुछ तो खामियां दिख रही है पार्टी को भी,
अभय जी, मैं आपके ओर से सवाल कर लेता हूं, ये इसलिए कुछ बदलाव की ओर जा रही है बीजेपी? नहीं, बीजेपी तो अपना जो भी रूटीन में जो काम चल रहा है वो ये है कि संगठन पर्व हमारे चल रहे हैं, देश भर में चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पार्टी मजबूत है, सारे कार्यक्रम मजबूती से हो रहे हैं और पूरी सक्रियता से हो रहे हैं और सारे कार्यकर्ता सक्रिय हैं, सरकार भी सक्रिय है, संगठन भी सक्रिय है और दोनों मिलकर, संगठन और सरकार मिलकर छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, ये तो एक सधा हुआ जवाब है और अनुशासित सिपाही इससे ज्यादा क्या बोल सकता है। लेकिन हम अनिल जी से समझने की कोशिश करते हैं। अनिल जी, हो क्या रहा है? ये दोनों पक्ष तो अपनी अपनी बात करेंगे ही, लेकिन ये जो पूरी चीजें हैं वो सही में अमली जामा पहन पाएंगे? जितनी बातें कही जा रही हैं वो सारी चीजें हो पाएंगी और निकाय चुनाव के पहले हो जाएं, इसकी कितनी संभावना है? देखिए, निकाय चुनाव के पहले तो इनको करना ही पड़ेगा। जिनको भी जो भी बदलाव करना है या जो भी दिल्ली से संकेत मिले हैं इनके आला कमान से, उनके आला कमान से, उसको इनको पूरा करना पड़ेगा। अब कुछ चीजें जैसे कि भाजपा थोड़ा व्यवस्थित कार्यक्रम से चलती है, अभी आते साथ वो कुछ नहीं करेगी, लेकिन हाँ धीरे से कभी भी आपको सूचना मिल जाएगी और मेरे ख्याल से जो है 26 जनवरी से पहले काफी कुछ इनका पिक्चर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 26 जनवरी के बाद तो निश्चित ही आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो उसके पहले दोनों पार्टियों का कुछ न कुछ नया रंग रूप देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, नया रंग रूप हमें देखने को मिले, यही हम भी चाहते हैं। और फिलहाल सियासी गर्मी जरूर बढ़ गई है, लेकिन होगा क्या, इस पर सबकी निगाह बनी रहेगी। मंत्रिमंडल फेरबदल होगा, कांग्रेस का संगठन बदलेगा, तो खबरें हमें देखने को मिलेगी। तो एक बार फिर से चर्चा के लिए जुटेंगे। आज चर्चा के लिए इतना ही समय है, इसलिए चर्चा ही खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अनिल चौबे जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अशोक बजाज जी थे, उनका बहुत धन्यवाद। और अभय राय जी ने अपना समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा यही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।